नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नपुंसकता के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा और इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, क्या इसके कार्ड होते हैं, क्या खाना है, क्या आपको नहीं खाना है और इस बीमारी की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्यस्त जीवन शैली, गलत खान पान, शरीर में पोषक तत्वों की कमी और बचपन की गलत आदतों के कारण पुरुषों में मर्दाना कमजोरी होना एक आम तकलीफ है। नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी एक ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम है जिसके कारण पुरुष को अपनी महिला पार्टनर के साथ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। यह बीमारी के कारण व्यक्ति महिला साथी से दूर रहने लगता है और दाम्पत्य जीवन का आनंद नहीं ले पाता है। सेक्स लाइफ में इसे अधूरेपन के कारण मनमुटाव और तलाक की नौबत आ जाती है। आइए नपुंसकता के कार्ड और बताते हैं। नपुंसकता के कौन कौन से कार्ड हैं। पहला कार्ड है बचपन में की गई गलतियों के कार्ड, पुरुष नपुंसक हो जाता है। लंबे समय से लगातार बार बार हस्तमैथुन करने से व्यक्ति की संभोग की शक्ति खत्म हो जाती है। नपुंसक व्यक्ति अपनी पत्नी को संभोग क्रिया के में भरपूर आनंद नहीं दे पाता, जिससे दोनों के बीच हमेशा के लिए विवाद बना रहता है और कभी कभी रिलेशन खत्म होने की संभावना रहती है। बचपन के समय कोई गहरा आघात हुआ है तो आदमी नपुंसक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति वेश्याओं के संपर्क में लगातार लंबे समय तक रहता है तो नामर्दगी के साथ साथ अन्य प्रकार के संक्रमण भी हो सकते हैं। यदि किसी पुरुष के शरीर में लंबे समय से कोई बड़ी बीमारी होती है, जैसे टीबी, मधुमेह, हार्ट की समस्या इत्यादि, व्यक्ति भी पौरुष शक्ति कमजोर हो जाती है। नशीले पदार्थ जैसे शराब, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट इत्यादि को लंबे समय तक सेवन करने से भी नामर्दगी का शिकार हो जाता है। अत्यधिक मोटापा, स्वप्न दोष, लिंग का छोटा होना, इनके कारण भी व्यक्ति नपुंसकता का शिकार हो जाता है। लिंग या गुप्तांग में चोट लगने से भी आदमी के अंदर संभोग करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और कुछ समय बाद आदमी नामर्द हो जाता है। यदि व्यक्ति लंबे समय तक टेंशन या मानसिक परेशानी से ग्रसित है तो वो आने वाले समय में नपुंसकता के कार्ड हो सकता है। चलिए साथी, अब मैं आपको नपुंसकता या नामर्दी के कुछ लक्षण हैं जो आपको बताता हूँ। यदि किसी व्यक्ति के लिंग या यौन संबंध के समय सही से कठोरपन नहीं आता है और यदि वो लापरवाही करता हुआ तो बहुत जल्द ही आगे चलकर नामर्द बन सकता है। लिंग में तनाव तो रहना, लेकिन पत्नी के पास जाने पर लिंग का ढीला पड़ जाना भी यौन कमजोरी का बहुत बड़ा लक्षण होता है। इस कारण व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सहवास करने से बचने की कोशिश करता है। स्त्री के सहवास के लिए दबाव बनाने से भी वो कुछ नहीं करता। सहवास स्टार्ट करते ही उसकी सांस फूलने लगती है और शरीर में पसीना निकलने लगता है। इससे आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं बचता। ऐसे पुरुष का किसी काम में मन नहीं लगता और उसे हमेशा चिंता लगी रहती है। ऐसा आदमी अकेले रहना पसंद करता है। उसे नींद भी ठीक से नहीं आती। बदन दर्द और सिर दर्द की समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। ऐसा लगता है कि मान लो हमेशा गुस्से से भरा हुआ रहता है। जब वो अपनी पत्नी को तृप्त नहीं कर पाता है या उसकी प्यास को ठीक से नहीं बुझा पाता है तो उसे खुद पर शर्म आने लगती है। नपुंसकता वाले मरीज को हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है। वो जो भी खाता है पचता नहीं है। ऐसे लोगों में स्वप्न दोष या शीघ्र पतन की समस्या बहुत देखने को मिलती है। कुछ लोगों में अंडकोश छोटे और शिथिल पड़ जाते हैं। यदि व्यक्ति का वीर पानी की तरफ पतला हो जाए तो उसे नपुंसक होने की तरफ इशारा करता है। मूत्र विसर्जन करते समय मूत्र के साथ धातु का निकलना नपुंसकता का लक्षण होता है। वीर में शुक्राणु स्पर्म की पर्याप्त मात्रा न होना भी जो है इसका कारण माना जाता है। चलिए साथियों, मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक नपुंसकता, कुछ आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियां आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं और आगे चल के आपको कुछ मैं आपको होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा जो इसमें कारगर इफेक्टिव है। शतावरी धृत की 5 ग्राम मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करने के बाद 1 गिलास दूध पीने से शुक्राणु की मात्रा बढ़ जाती है और नपुंसकता में छुटकारा मिल जाता है। दूसरी तरीका है कोंच के बीजों को चूर्ण और गोखरू का चूर्ण बनाकर मात्रा में लेकर उसमें थोड़ी मिश्री मिला लीजिए और 1 चम्मच सोने से पहले दूध के साथ सेवन करने से व्यक्ति के शरीर में वीर्य बढ़ने लगता है। 20 ग्राम बादाम पाक सुबह शाम दूध के साथ लेने से वीर्य में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी होती है, जिससे पुरुष नपुंसकता से छुटकारा पा सकता है। काली माखा में वीर्य का गाढ़ा करने वाले गुण पाए जाते हैं। यह हर्ब शुक्राणु की संख्या, गतिशीलता और उनकी क्वालिटी सुधारने में काफ़ी असरदार मानी जाती है। यह मर्दाना और शक्ति और स्टेमिना बढ़ाती है। 10 से 20 ग्राम च्यवनप्राश रोज सुबह शाम खाने के बाद
सेवन करने के लिए शारीरिक शक्ति और वीर की मात्रा बढ़ जाती है। तालम खाना, शतावरी और गोखरू को बराबर मात्रा में पीसकर चूर्ण बना लीजिए और सुबह शाम दूध के साथ 5 ग्राम चूर्ण सेवन कीजिए। इससे शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ जाती है और नपुंसकता दूर होती है। 200 मिलीग्राम की मात्रा में लौह भस्म गाय के दूध के साथ प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करने से शारीरिक शक्ति का विकास होता है और मर्दानगी की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। गोखरू भारत में आसानी से मिल जाती है। इससे पाए जाने वाले गुण वीर को गाढ़ा करने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, यह वीर हमेशा शुक्राणु को बढ़ाती है और शुक्राणु गतिशीलता और शुक्राणु को जीवन भी बढ़ाती है। चलिए मैं आपको नपुंसकता के पेशेंट को क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो बताता हूँ। जो व्यक्ति बहुत समय तक किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं, उनको शारीरिक कमजोरी के साथ वीर में पतलापन होने के कारण मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ महीने के साथ सेवन करना बंद कर पौष्टिक खाना जैसे जूस, दूध, घी, मक्खन, सूखा मेवा, फलों का सेवन करना चाहिए। दूध में छुहारे डालकर बढ़िया तरीके से उबाल कर पीने से यौन दुर्बलता दूर होती है। यदि खजूर खाने के साथ दूध का सेवन करते हैं तो वीर का गाढ़ापन बढ़ता है। नपुंसकता के रोगी को प्रतिदिन हल्के व्यायाम करना बहुत जरूरी है। यदि व्यायाम नहीं कर सकते तो रोज सुबह 1 किलोमीटर टहलना चाहिए। नपुंसकता के मरीज को ज्यादा तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए और इससे बचना चाहिए। अब चलिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताता हूँ जो नपुंसकता में बहुत ही इफेक्टिव है और जिससे व्यक्ति अगर 4 से 5 महीने यूज करेगा तो नपुंसकता उसकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। इसमें पहली दवा जो इम्पोर्टेंट दवा है, इसका नाम है ईहोमिनम क्यू मदर टिंचर है। इसको आपको जो है 20 बूंद सुबह लेना है, 20 बूंद दोपहर को लेना है, 20 बूंद शाम को लेना है। ये दिन में 3 बार लेनी है। आधा कप पानी में, गुनगुने पानी में आपको 20 बूंद डालनी है। सुबह डालनी है, शाम को डालनी है और दोपहर को डालनी है। आप जो है खाली पेट लेंगे इसको, तो ये 5 से 6 महीने इसको लेंगे तो आपकी नपुंसकता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहां जाकर के अपना ट्रीटमेंट कराएं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।